कि आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहां बहा मिथिला जी को सब सच बताती है, लेकिन मिथिला बहन बा की बातों पर विश्वास नहीं करती है। मिथिला बहन बा से कहती है, हमारी गोपिका बहुत बहादुर है, इतनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए वो डटकर उनका सामना करती है। इसका प्रमाण वो हमें कई बार दे चुकी है, हमें उसकी योग्यता पर शक नहीं करना चाहिए। वही उमा बहन डरी हुई होती है, पुलिस आ चुकी होती है चोरों को पकड़ने के लिए। उमा बहन चोरों को बार बार फ़ोन करती है, लेकिन चोर उनका फ़ोन नहीं उठाते। चोर गोपिका से हीरा मांगते हैं, लेकिन गोपिका उन्हें नहीं देती है। चोर बार बार उससे पूछते हैं कि हीरा दे, गूंगी है क्या, बोल नहीं सकती। गोपिका ने हीरा अपने मुंह में छुपा लिया होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाती। बार बार उससे कहते हैं हीरा देती है या नहीं, लेकिन गोपिका नहीं देती। सक्षम और चिराग पूरे पंडाल में गोपिका को ढूंढते हैं, लेकिन गोपिका उन्हें कहीं नहीं मिलती। मिथिला मौजी माइक लेकर गोपिका तक अपना संदेश पहुंचाती है। गोपिका से कहती है, गोपिका बहू तुम जहाँ कहीं भी हो डरना मत, हिम्मत मत हारना। पूर्ण विश्वास है कि तुम कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए उसका डटकर मुकाबला करोगी। हमें कोई संदेश दो, पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। इसने चारों तरफ से पंडाल को घेर लिया है, तुम डरना मत। गोपिका की कानों में मिथिला जी की आवाज़ पड़ जाती है। तभी चोर गोपिका से कहती है, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। छुरी निकालते हैं, गोपिका छुरी को देखकर डर जाती है और उसके मुंह से हीरा गिर जाता है। गोपिका कहती है, माँ अम्बे मेरी मदद करो। अम्बे अपनी शक्ति दिखाती है और के मेन स्विच पर एक बाम्बू गिर जाता है और पूरे पंडाल में अंधेरा हो जाता है। जी कहती है, ये लाइट कैसे चली गई। पंडाल में हीरे की रोशनी पड़ जाती है। सक्षम समझ जाता है कि गोपिका कहाँ पर है। सक्षम हीरे की रोशनी को ढूंढता हुआ गोपिका तक पहुँच जाता है। देखता है कि चोर गोपिका से हीरा मांग रहे हैं। वो उनसे मारपीट करता है, गोपिका को बचा लेता है। गोपिका डर के मारे सक्षम के गले लग जाती है। तभी सक्षम कहता है, गोपिका तुम ठीक तो हो ना। तभी पीछे से चोर सक्षम की सर पर एक बहुत बड़ा डंडा मारते हैं और सक्षम बेहोश हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। सक्षम बेहोश हो जाता है। सक्षम को बेहोश होकर देखकर गोपिका में शक्ति आ जाती है और वो डंडे से गुंडों को मारती है। चोरों से कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सक्षम जी को मारने की। चोर फिर से राक्षस का मांस पहनकर गोपिका को डराने लगते हैं। गोपिका डर जाती है। मिथिला भी पहुंच जाती है। मिथिला बहन देखती है कि सक्षम बेहोश पड़ा है और चोरों ने गोपिका को पकड़ लिया है। चोरों की नज़र मिथिला पर पड़ती है। गोपिका से कहती है, हीरा दो नहीं तो हम इस बुढ़िया को मार देंगे। मिथिला बहन गोपिका से कहती है, गोपिका बहू तुम इन्हें हीरा मत देना। लेकिन गोपिका डर के मारे हीरा चोरों को दे देती है। मिथिला जी चोरों से हीरा छीन लेती है और चोरों को मारपीट करने लगती है। और मिथिला बहन गोपिका को कहती है, गोपिका तुम हीरा लेकर भाग जाओ। लेकिन गोपिका बेहोश हो जाती है। वहीं पर पुलिस आती है और चोरों को पकड़ लेती है। मिथिला मौजी को पता चल जाता है कि गोपिका बहुत ही डरपोक है। गोपिका कमरे में बेहोश की हालत में नींद में सपना देखती है। माँ जी से कहती है, माँ जी आप जैसा सोच रही हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं छोटी छोटी बातों से डर जाती हूँ और मैं सिर्फ 8वीं तक ही पास हूँ। मिथिला मौजी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और सभी परिवार वाले उसे अपना लेते हैं। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है वो तो सपना था। वो सोचती है मुझे माँ जी को सब बता देना चाहिए और वो भागते भागते मिथिला जी के पास चली जाती है। माँ जी से कहती है, माँ जी आप ठीक है ना, सक्षम जी ठीक है ना। लेकिन मिथिला बहन बहुत गुस्से में होती है। गोपिका कहती है, माँ जी मैं आपको सब सच बताने वाली थी। लेकिन मिथिला कहती है, तो सब सच बताया क्यों नहीं। तुम्हें कई मौके मिले लेकिन तुमने अपना सच नहीं बताया। बा ने भी मुझसे कहा, लेकिन मैंने बा की बात पर भी विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अनपढ़ डरपोक ही नहीं, तुम एक नंबर की झूठी हो। तुम प्रथम दिन से मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। मैं तुम्हें पार्लर ले गई थी, तब मैंने तुमसे कहा था कि अंग्रेजी में मुझे कुछ पंक्ति सुनाना, तभी भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। शादी के बाद तेजल ने तुम्हें अंग्रेजी में आरती बताई थी, तब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। मैंने तुम्हें पूरे परिवार का परिचय अंग्रेजी में देने के लिए कहा था, तब भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। कहती है, मैं आपसे तो क्या मैं किसी से भी झूठ नहीं बोल सकती माँ जी। लेकिन मिथिला जी गोपिका की कोई बात नहीं सुनती और एक बड़ा फैसला लेती है। सक्षम आता है और गोपिका को चुप करवाता है। सोमवार के एपिसोड में हम देखेंगे जी गोपिका से कहती है, तुम जैसी अनपढ़ और डरपोक
लड़की मेरे सक्षम के लिए नहीं चाहिए। सक्षम गोपिका को कहता है अपनी बैग लेकर इस घर से चली जाओ। गोपिका मिथिला जी से कहती है किसी से कोई झूठ नहीं बोला है, जानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ और मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।